मैं आप लोगों को शेयर करता हूं कि कैसे हम लोग पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, राइट? It would be very difficult to narrate each and every guideline, but would like to share some of the factors which are there. पूरा जो हमारा सिस्टम है ना, that system is very robust, बहुत रोबस्ट सिस्टम है। और उस रोबस्ट सिस्टम में कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम लोग करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। वन, सबसे पहले पेपर सेटिंग होती है जब हम पेपर्स बनाते हैं। इट इज लाइक एन एक्सरसाइज विच इज देयर फॉर ऑलमोस्ट 5 days, 3 to 5 days, जहाँ पे हम ऑल इंडिया से फैकल्टीज को बुलाते हैं, रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं, उनको एक जगह ठहराते हैं और उसके बाद पेपर्स बनते हैं। दैट इज वन। सेकेंड, उसके बाद जब आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड, जब आपके पेपर्स इवेल्युएट होने के लिए जाते हैं, जब चेकिंग के लिए जाते हैं, and fourth and the last, the declaration of result. All has to be crystal clear, everything is transparent, but at the same time we have our own guidelines, we have our own principles and limitations to it. Most of the things are very secretive. Exam का matter है तो obviously we are known in the market because of our examinations only. हमारी जो वैल्यू आज की डेट में मार्केट में है, that is because of the examination we conduct. एग्जाम टफ है, मार्किंग टफ है, लोग सीरियस हैं, दैट इज द ओनली रीजन पीपल वैल्यू दिस प्रोफेशन। अगर हम इसको ओपन कर देंगे, अगर हम सारी चीजें आपके सामने लेके आने शुरू कर देंगे तो इट वुड बी वेरी टफ। आपको जो गाइडलाइन आंसर, बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा, कुछ बच्चों के कॉल भी मेरे पास आए, दे वर लाइक कि सर गाइडलाइन आंसर से मिलता हुआ मैंने लिखा। ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट कंसर्न कि गाइडलाइन आंसर से आपने मिलता जुलता बिल्कुल पेस्ट किया है, बिल्कुल एक जैसा आपने लिखा है, बट एट द सेम टाइम जो इवेल्युएटर है, जो पेपर चेकर है, दैट इज ऑल अप टू हिज विजडम, एंड वी पीपल आर नॉट गोइंग टू चैलेंज हिज विजडम। There is a process of revaluation of your mark sheet. There is a process of RTI, which you can always avail. उसमें हम कहीं पे भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन the evaluation process is all up to the wisdom of the evaluator. किस तरीके से उसको मार्क्स देने हैं, उसको पढ़ने के बाद, आपके आंसर को पढ़ने के बाद उसको क्या लगता है, क्या उसको 3 नंबर मिलने हैं, 5 नंबर लिखना है, that's totally based on the evaluator. And there is a possibility, and there has to be a possibility wherein अगर मैं सेम कॉपी 2, 3, 4 evaluator से अलग अलग चेक कराऊं, सेम कॉपी, and everybody would provide this different marks to the same answer, there is a possibility. So we have to leave it to the wisdom of the evaluators.